तो आज हम आपको जालंधर के बहुत प्राचीन हज़ारों वर्ष पुराने मंदिर माँ अन्नपूर्णा मंदिर में लेकर चलते हैं और जानते हैं इसके हज़ारों वर्ष पुराने इतिहास के बारे में, ताकि भक्तजनों को ज़्यादा से ज़्यादा जालंधर के पुराने मंदिरों के बारे में, जो हज़ारों वर्ष पुराने हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, उनसे हम रूबरू करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन जो हैं वो प्राचीन मंदिरों में आकर दर्शन कर सकें, पूजा अर्चना कर सकें। कहा जाता है कि यहाँ का इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है और इसी इतिहास से हमें रूबरू करवाएंगे डॉक्टर राजेश ज्योति जी, जो यहाँ का सारा कार्यभार संभाल रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। सर बताएं फिर इस मंदिर के इतिहास के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं। अन्नपूर्णा की कथा भविष्योत्तर पुराण में मिलती है जी। भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है जी कि वाराणसी का एक ब्राह्मण जी बहुत दरिद्र था जी। उनको स्वप्न में जी शिवजी ने कहा कि माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखो जी तो तुमको सुख समृद्धि प्राप्त हो। जी जी। उसने कहीं से जब पूछा किसी से तो उनको किसी ने माँ अन्नपूर्णा के व्रत के धागे दिए। जी। उसके बाद व्रत रखने से वो वैभव संपन्न हो गया। जी जी। उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी जी को लगा कि ये जो धागे बांधता है हर साल माँ अन्नपूर्णा के व्रत के, जी जी, ये कोई टोना टोटका करता है। जी जी। उसने सोए हुए उसका धागा काट दिया और उसका व्रत टूट गया। जी। व्रत टूटने से वो फिर दरिद्र हो गया। जी। अब फिर वो ढूंढने लगा कि माँ अन्नपूर्णा का स्थान कहाँ है। जी जी। तो जहाँ पहले गया था वहाँ उसको कहीं भी कुछ नहीं मिला। जी। फिर वो ढूंढता ढूंढता पूर्व पश्चिम इधर उधर घूमा। जी। एक निर्जन स्थान पर उसने देखा कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। जी। 21 सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे आया तो देखता क्या है, पास में एक बावड़ी है। बावड़ी के बिल्कुल सामने माँ अन्नपूर्णा स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान है और शिव जी उनसे भिक्षा ले रहे हैं। वाह। तो उसने माँ से प्रार्थना की कि मुझसे भूल हो गई जी। आप रूठकर मुझसे चली आई, जी। अब आप मेरे साथ वाराणसी द्वारा चलिए। जी। तो फिर उसने जाकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के पास उनका माँ अन्नपूर्णा का मंदिर स्थापित किया। विश्व में ये 2 ही पुरातन मंदिर हैं जी। पुराना जालंधर में जी और उसके बाद वाराणसी में। जी जी। ये स्थान भी बिल्कुल वैसा ही है। 21 सीढ़ियाँ उतर कर। अच्छा जी। 21 सीढ़ियाँ उतर कर ये मंदिर है जी। 21 सीढ़ियाँ वैसे नीचे तक है। जी जी। वो नीचे 6 सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची थी, हमने इन्हीं को छोटी करके 21 बना दी। 21 बना दिया। ये पहले बावड़ी हुआ करती थी। जी जी। उसके बाद इसको कुएं का रूप दे दिया गया। जी जी जी। तो जब कुआं भी सूख गया तो अब इसका जैसा सूखा हुआ कुआं ही है। जी जी। इसके सामने माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। जी जी। और जालंधर को 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। बिल्कुल सर। जालंधर के शक्तिपीठ में माँ सती का वामस्तन गिरा था। जी। तो वामस्तन का ये विग्रह पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। हाँ जी। तो इसकी भी एक कथा ऐसी है जी कि मेरे पिताजी श्री कृष्णानंद शास्त्री जी 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 उनके पास एक संत आए जी। तो उन्होंने कहा मैं जालंधर आया हूँ तो आप मुझे शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करवाइए जी। उनको यहाँ लेकर आया और यहाँ उन्होंने पिंडी विग्रह रूप देखे जी और उनको यहाँ से जो वाइब्रेशंस प्राप्त हुई जी जी तो उन्होंने कहा ये शक्तिपीठ का मंदिर है। ऐसे ही कई और संतों ने भी आके हमें इसकी पुष्टि की जी। तो हमने इसको फिर अच्छी तरह से संभालने का निर्णय लिया। जो नई कमेटी बनी सुनील ज्योति जी के नेतृत्व में,
बीबी ज्योति जी हमारे प्रधान जी हैं। जी जी तो उन्होंने फिर जब ये कथा भी उन्होंने उनको सुनाई जी तो उन्होंने सोचा कि भी इसको स्वर्ण सिंहासन का रूप बाद में दिया गया फिर। जी 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 तो इस प्रकार ये इतना प्राचीन मंदिर है कि इसकी डेट नहीं बताई जा सकती कि कब का है। इसलिए पौराणिक मंदिर इसको कहते जी। हैं, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। जी ये मंदिर में हम ज्योति परिवार के लोग जी लगभग 450 साल से आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की समाधि है यहाँ। शंकरपुरी जी ने बनवाई थी, शमशान को कील दिया था। ज्योति परिवार और सोंधी परिवार दोनों मुल्तान से आए थे जी जी लगभग 1650 के आसपास। जी जी तो तब की तब हमारे से ही ये इस मंदिर में हम अपनी आ रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जी, परिवार जी, के जी। लोग। जी अब हर साल कार्तिक मास में जी आंवला पूजन का मेला यहाँ लगता हाँ जी बिल्कुल, दीपावली के अगले हफ्ते। है, दीपावली के अगले जी जी गोपाष्टमी और हाँ जी के बाद शुरू हो जी जाता जी है। और ये पुराना मंदिर होने के बावजूद जी शहर के कई लोग इससे अभी भी परिचित नहीं हैं। नहीं है। तो ज़रूरत है इस बात की जी जी कि ऐसे शक्ति स्थलों का, ऐसे सिद्ध शक्तिपीठों का पता, स्थान का जी, जी। और महत्व का पता सबको होना चाहिए। ये बावड़ी थी पहले, जी जी सूख गई अब। जी जी इसके ऊपर कुआं बन गया बाद में। कुएं के ऊपर यहाँ ऊपर रहट बना होता था पहले, वो तो जी। हमने देखा है अपनी आंखों। जी 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 जैसे रहट से पानी निकल। हाँ जी जिससे पानी निकालते हैं। जी ये पुराना तालाब, राम तलाई इसको कहते हैं। ये राम तलाई से कहते हैं। और कार्तिक मेले के दिन जब जी। समाप्ति होती है जी कार्तिक पूर्णिमा को, तो जी। यहाँ पर दिए तारे जाते हैं, दीपदान किया जाता है। जी जी जी